नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव में एक के बाद एक बड़े दांव चले जा रहे हैं। सीटों को लेकर जिस तरह का घमासान दिखा महागठबंधन के अंदर और जिस तरह से एकजुटता दिखी एनडीए के अंदर सीटों को लेकर, इसका बड़ा असर जनता के मन मिजाज पर भी पड़ता दिख रहा है। और यही वजह है कि जनता के बीच में जब मीडिया की तरफ से या फिर आम जनता की तरफ से जब सवाल पूछा जाता है कि इस बार कौन जीतेगा, तो ज्यादातर लोगों का जवाब एनडीए की तरफ ही झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी बिहार के चुनावी मैदान में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लोकप्रियता का ग्राफ में काफी इजाफा करने में वो पूरी तरह से कामयाब होते दिख रहे हैं। कई लोग जो ग्राफ में बहुत पीछे चल गए थे, थोड़ा वो आगे दिख रहे हैं। कई लोग जो ग्राफ में थे ही नहीं, वो उभरते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब बिहार की जनता क्या कुछ करने वाली है इस बार, किस आधार पर मतदान करेगी, इस बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अगर चेहरों के आधार पर बात करें तो कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आप पब्लिक से बात करने के बाद, जनता से बात करने के बाद, जानकारों से बात करने के बाद कुछ चेहरों का जो विकल्प दिया गया जनता के बीच में कि इन चेहरों में सबसे अधिक लोकप्रिय आप किसे इस वक्त मान रहे हैं, तमाम हालातों को देखते हुए बिहार चुनाव में जो विकल्प दिया गया, इंडिया रिपोर्ट की तरफ से नीतीश कुमार का दिया गया, तेजस्वी यादव का दिया गया, चिराग पासवान का दिया गया, प्रशांत किशोर का दिया गया, साथ ही साथ सम्राट चौधरी का भी विकल्प दिया गया जनता के बीच में। तो सबसे पहले अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें कि सम्राट चौधरी को बिहार की जनता या फिर जानकार लोगों की तरफ से जो बातें की जा रही है उसमें उनकी लोकप्रियता का ग्राफ किस तरह से बढ़ता या घटता दिख रहा है। तो सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के पहले काफी उनकी पूछ हो रही थी, बीजेपी बड़े नेता के तौर पर अभी भी पूछ हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी लोकप्रियता का ग्राफ में अभी भी बहुत कुछ इजाफा होता नजर नहीं आ रहा है। और मात्र 5% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को बढ़ाने की जरूरत है, और अगर ऐसा होता है तो उनकी तरफ से समर्थन है सम्राट चौधरी को। इसके बाद अगर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बात करें, जिस तरह से जन सुराज ने एक अलग तरह की धमक बिहार की चुनावी फिजा में बनाने में वो कामयाब होते दिख तो रहे थे, लेकिन चुनाव आते आते तक बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। जन सुराज की बात लोग अब थोड़ा कम करते दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर जब चुनाव से पीछे हट गए उसके बाद भारी तादाद में जनता की तरफ से भी पीछे हटने का काम ऐसा लग रहा है कि हुआ है। जनता उनके इस फैसले को सही ढंग से नहीं देख रही है। ऐसा जनता को लगने लगा कि प्रशांत किशोर शायद चुनाव हार जाने के डर से वो चुनाव लड़ना ही उचित उनकी तरफ से नहीं समझा गया। और यही वजह है कि जब जनता के बीच या फिर जानकारों के बीच जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया कि अब पहले तो मुख्यमंत्री के तौर पर काफी लोकप्रिय होते दिख रहे थे, कभी कभी वो दूसरे पोजीशन पर भी आते दिख रहे थे, लेकिन अब बहुत ही भारी गिरावट उनके ग्राफ में होती दिख रही है। मात्र 8% लोगों ने या फिर जानकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब ऐसा लोगों को लगता है, मात्र 8% लोगों को ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर अब लोकप्रिय चेहरा एक रह गए हैं बिहार चुनाव में। मतलब ग्राफ उनका काफी गिरा है। और सम्राट चौधरी की बात करें तो ग्राफ में बहुत इजाफा नहीं हुआ है, जस के तस वो बने हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान के ग्राफ में बहुत ज्यादा इजाफा होता नहीं दिख रहा है। 15% के आसपास लोग मान रहे हैं या फिर जानकार कह रहे हैं कि 15% ऐसे लोग हैं, जब उन लोगों की बातचीत हो रही है तो कह रहे हैं कि 15% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि चिराग पासवान यदि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको आगे बढ़ाया जाता है तो एक तरह से उनका समर्थन है, यानी कि 15% उनके मुख्यमंत्री बनने से वो खुश नजर आ रहे हैं कि यदि वो बनते हैं तो उनकी तरफ से उन्हें अच्छा लगेगा। तो चिराग पासवान के ग्राफ में भले ही तेजी नजर नहीं आ रही हो, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है और अगर नीतीश कुमार कमजोर पड़ते दिखते हैं तो चिराग पासवान को एक बड़ा मौका मिल तो सकता है। और ऐसे हालात में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ में और तेज वृद्धि हो सकती है, इजाफा हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार बिहार में कमजोर होंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके बाद बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव के ग्राफ में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी कभी वो नीतीश कुमार से आगे निकल गए होते हैं, कभी नीतीश कुमार से बहुत पीछे चले जाते हैं, कभी वो चिराग पासवान से भी पीछे चले जाते हैं। लेकिन अभी कुछ समय से जो भी महागठबंधन में सीटों को लेकर जो भी तकरार चल रहा हो, लेकिन लोकप्रियता के पैरामीटर पर, उस मापदंड पर तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव की स्थिति अभी भी ठीक और बेहतर दिख रही है। 31% लोग या फिर जानकार कह रहे हैं कि अभी भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों की एक पसंद के तौर पर तो देखे जा रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव के ग्राफ में इजाफा ही हुआ है। भले उससे पहले अगर 31% के बाद की बात करें तो बहुत ज्यादा इजाफा था, नीतीश कुमार से भी वो आगे निकल गए थे, लेकिन फिलहाल वो 31% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि तेजस्वी यादव का ग्राफ जो है मुख्यमंत्री के तौर पर, उनकी जो लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो बेहतर है, और इस आधार पर तेजस्वी यादव को लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इस वक्त इसके बावजूद, तमाम उलटफेर होने के बावजूद भी एनडीए में जिस तरह से सीट का बंटवारा बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ, कई तरह की खबरें चली कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार बीजेपी से खुश नहीं है, सीट बंटवारे से खुश नहीं है, लेकिन महागठबंधन में तकरार ज्यादा देखने को मिला। और लोकप्रियता, मुख्यमंत्री के तौर पर लोकप्रियता के मापदंड, उस इंडेक्स पर अगर आप नीतीश कुमार को रखकर अगर पूछने की कोशिश और जानने की कोशिश हुई तो जनता की तरफ से या जानकार लोगों की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार अभी भी सबसे बेहतर पोजीशन में हैं, और नीतीश कुमार की लोकप्रियता का जो ग्राफ है, जो इंडेक्स है, उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने नीतीश कुमार के फेवर में ही वोट करते नजर आए। 41% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनते देखना वो चाहते हैं। और जो इस तरह के हालात अभी बन रहे हैं, एनडीए बहुत ही मजबूत स्थिति में बिहार में इस वक्त दिख रही है। सीटें किस पार्टी को कितनी आएगी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एनडीए जिस तरह से जाति समीकरण को साध कर एक बेहतरीन सीट बंटवारा किया है, जातिगत समीकरणों को साधने के बाद, उससे ऐसा लगता है कि जनता के बीच सबसे बेहतर विकल्प अभी भी एनडीए ही है। सरकार बनेगी नहीं बनेगी या फिर महागठबंधन की तरफ अंतिम समय में, मतदान के वक्त अंतिम समय में लोग चले जाएं तो कहा नहीं जाए, लेकिन अभी भी लोकप्रियता के पैमाने पर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार लोगों की पहली पसंद ही बनते दिख रहे हैं। और 41% लोग या जानकार कह रहे हैं कि अभी भी अगर आप लोगों से पूछें तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि नीतीश कुमार सबसे अच्छा रहेंगे अगर वो बिहार के फिर से सीएम बनते हैं तो। ये तमाम चीजें, जानकारी निकलकर सामने आई। आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतर पोजीशन में इस वक्त बिहार के जो वर्तमान हालात हैं चुनाव को देखकर उसमें सबसे बेहतर पोजीशन में इस वक्त कौन से नेता आपको दिख रहे हैं लोकप्रियता के पैमाने पर, और मुख्यमंत्री बनने की सबसे अधिक संभावना उसी नेता की दिख रही है? यदि सवाल का जवाब आपको लगता है कि कोई नेता का नाम लेकर आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर उस नेता का नाम लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।